भारत और पाकिस्तान के बीच में इस बार का सीज फायर युद्ध विराम पूरी दुनिया के समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी सीज फायर होता है, कोई ना कोई समझौता होता है, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर अमेरिका ने भारत पे दबाव भी डाला तो भारत को कहना चाहिए था कि लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, जैसे मोहम्मद का चीफ अजहर मसूद, जो हमारे देश में जितने भी आतंकवादी घटनाएं इन्हीं दोनों के माध्यम से अधिकांश घटनाएं हुई हैं, इनको भारत को पाकिस्तान सौंप दे, हम युद्ध विराम कर देंगे, हम सीज फायर कर देंगे। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लिखित समझौता हो जाता कि आज के बाद अब कश्मीर में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी और हम कश्मीर की बात नहीं करेंगे। एक तरफ सीज फायर भी हो गया। अब अमेरिका कह रहा है कि हम भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करेंगे, कश्मीर का मामला हल करवाएंगे। जब कश्मीर मुद्दे पे हमें बात ही नहीं करना तो किस बात का मुद्दा, कौन सा विवाद? भारत को इस बात को लेकर अमेरिका के विरोध में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए कि कोई हमारा विवाद नहीं कश्मीर का, हमें कोई बातचीत नहीं करनी है। साफ लफ्जों में भारत को कह देना चाहिए। लेकिन भारत भी इस मामले में इस बार खुलकर कुछ नहीं कह रहा कि हमें कश्मीर के संबंध में कोई बातचीत नहीं करनी है। तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें बर्दाश्त नहीं है। इसी बात को लेकर के भारत के अंदर हमारे आपके बीच में कहीं न कहीं गुस्से का उबाल है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी विदेश नीति भी बहुत कुछ अच्छी नहीं है। हमें तो लगता है कि हमसे अच्छी विदेश नीति पाकिस्तान की है। उसके साथ 3-4 देश खुलकर खड़े हो गए, जबकि हमारे साथ केवल दुनिया का एक देश ने कहा कि हम आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ हैं, रूस ने कहा। लेकिन जिस ढंग से भारत ने सीज फायर कर लिया अमेरिका के कहने पे, ये कहीं न कहीं रूस को भी नागवारा लगा होगा। अब आने वाले समय में जिस तरह हमारी सेनाएं कहती हैं कि हम अलर्ट मोड में हैं, तो हमें दुनिया के देशों का समर्थन, कोई भी युद्ध होता है दुनिया के देशों का समर्थन चाहिए। तो रूस ने जो इस बार खुल के कहा था, रूस ये बात कह सकता है कि आपने क्या हमसे पूछ के सीज फायर किया था? हम तो आपके साथ खुलकर आ गए थे, आतंकवाद में हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपने अमेरिका के कहने पे सीज फायर क्यों कर लिया? इस बात को भारत को समझना चाहिए। भारत ने कहीं ना कहीं छोटी सी भूल कर दिया। छोटी सी भूल बड़ी भूल बन जाती है। अब इसके संबंध में हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की सेनाएं तो बहादुर हैं, वो तो बहुत कुछ करना चाहिए। उनके जो उनका उबाल है, हकीकत में देखा जाए तो हमारे देश की सेनाओं का भी खून खौल रहा है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल मामला, राजनैतिक मामला है। सरकार के इशारे पे सब कुछ होता है। हमारे देश की सेना को भी अच्छा नहीं लगा। पूरा देश चाहता था कि अभी कम से कम 2-3 दिन और ये मामला चलना चाहिए था। तमाम देश के बड़े पूर्व अधिकारी, रिटायर्ड जनरल, मेजर जनरल सभी ये कह रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान घुटनों पर था, अभी सीज फायर करने का वक्त नहीं था, 2-3 दिन और चलने देना चाहिए था। भारत सरकार ये भी कह सकती थी कि अभी हम विपक्ष से, अपने देश से, बड़े जो हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, नेता, उनसे हम बात करेंगे। जिस प्रकार आपने युद्ध करने के पहले समर्थन लिया, विपक्ष हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों खुल के समर्थन दिया, पूरे देश के बच्चा ने समर्थन दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। उसी प्रकार हमारी भारत सरकार को, जिस प्रकार अमेरिका ने रातों रात दबाव डलवा करके सीज फायर करवा दिया, तो सरकार को कहना चाहिए था कि हम अपने देश की सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, उसमें इस बात आपके प्रस्ताव को रखेंगे, अगर पास होगा तो हम मान लेंगे। ऐसा करते करते 2 दिन और बीत जाता, लेकिन हमारी भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये कहीं ना कहीं भूल है और चूक है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।